तो ऐसे लोग जो नौकरी नहीं करना चाहते हैं, जो अपना बिजनेस मैनेज करना चाहते हैं 10th और 12th के बाद, और ऐसे परिवार जो चाहते हैं कि उनके बच्चे एक क्वालिफिकेशन के माध्यम से बिजनेस को सीखें और अपने बिजनेस को संभालें, ऐसे लोग अपने बच्चों को एसीसी क्वालिफिकेशन का रास्ता दिखा सकते हैं। तो भारत में क्या होता है, ऐसे लोग जो चाहते नहीं है कि उनके बच्चे नौकरी करें, बट फिर भी वो चाहते हैं कि वो बिजनेस की समझ रखें, उनके लिए वो एमबीए या सीए उनको करियर के रूप में देना चाहते हैं। तो मैं आपसे कह सकता हूं कि आप अपने बच्चों को 10th या 12th के बाद अगर आप अपने बिजनेस में उनको सेट करना चाहते हैं तो एसीसी क्वालिफिकेशन इज द बेस्ट सॉल्यूशन। एसीसी क्वालिफिकेशन एक बेहतर विकल्प है। वो आपका बिजनेस भी संभाल लेंगे, वो बिजनेस को ग्रो भी करेंगे और उनको ये समझ आ जाएगा दुनिया में बिजनेस होता कैसे है, अकाउंटिंग कैसे होती है, टैक्सेशन कैसे होता है और क्या तरीके हैं दुनिया में। और एक एंटरप्रेन्योरशिप क्वालिफिकेशन है जो कि शुरू होती है कि बिजनेस क्या होता है, अगर आपने बिजनेस करना है तो एक गुड या सर्विस बेचेंगे, उसकी कॉस्टिंग कैसे करेंगे। अब आपने ये सीख लिया है कि कॉस्टिंग कैसे करेंगे, तो उसे आप बेचना शुरू करते हैं, फिर इवेंट्स और ट्रांजैक्शंस होती हैं, उनको रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे, फिर अपने बिजनेस को बचाना कैसे है, उसके लिए कॉर्पोरेट लॉ सीखते हैं। उसके बाद आपका जो सफर है वो शुरू होता है बिजनेस की परफॉर्मेंस को कैसे मैनेज करना है, कैसे आपको अकाउंटिंग करनी है अगर एक बड़ी कंपनी को अक्वायर कर लेते हैं, ऑडिटिंग क्या होती है, इंटरनल ऑडिटिंग कैसे मैनेज करना है बिजनेस का, कैसे प्रोटेक्ट करना है, और एक्सटर्नल ऑडिटर और इंटरनल ऑडिटर में फर्क क्या होता है, अगर आपके पास सरप्लस फंड्स है कैसे उन फंड्स को मैं इन्वेस्ट करूं, अगर आपको उधार लेना है तो किन सोर्सेज से उधार लूं। ये 9 पेपर्स आपको सिखाते हैं, बताते हैं। अगर आप जिंदगी में नौकरी नहीं भी करते हैं तो क्या ये जो ज्ञान हम लेंगे, क्या ये आपकी निजी जिंदगी में काम आ सकता है, आपकी पर्सनल लाइफ में भी ये नॉलेज की जरूरत है। तो एक अनसर्टेनिटी को दूर करते हुए कि 10th और 12th के बच्चे क्या करें, आज के समय में सबसे बेहतर ऑप्शन जो एक बच्चा चुन सकता है कि क्या करूं, तो वो है एसीसी क्वालिफिकेशन। और ये जरूरी नहीं कि आप फेस टू फेस ही पढ़े, लाइव ऑनलाइन कनेक्ट करके आप पढ़ सकते हैं। जो सिस्टम्स है आज के दिन वो ब्लेंडेड सिस्टम्स हैं, जिसके अंदर जो फेस टू फेस क्लास हो रही होती है वही क्लास लाइव चली जाती है। तो ऐसे बच्चे जो अपने घरों से पढ़ना चाहते हैं वो फेस टू फेस क्लास का आनंद अपने घर में लाइव ऑनलाइन के माध्यम से ले सकते हैं। तो जब मैं बोलता हूं लाइव ऑनलाइन, इसका मतलब ये नहीं कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स, मेरा कहने का मतलब है जो क्लास फेस टू फेस देहरादून में होगी या होती है वो सेम क्लास लाइव ऑनलाइन बच्चों के स्क्रीन पर अपीयर होती है और एवरीडे क्लासेस होती है। एवरीडे क्लासेस मतलब मंडे टू फ्राइडे, बिल्कुल स्कूल टाइप करिकुलम में बच्चा पढ़ सकता है। क्योंकि बहुत सारी कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया है इस लाइव ऑनलाइन इंटरनेट के सिस्टम ने कि किस तरीके से बच्चा पढ़ेगा। एक ऐसा भी तरीका है कि एसीसी क्वालिफिकेशन मेनली प्रोफेशनल्स करते थे, तो वो क्या करते हैं, वो सिर्फ वीकेंड पे पढ़ाते हैं, सिर्फ सैटरडे संडे, 5 दिन छुट्टी नहीं कहूंगा क्योंकि 5 दिन लोग काम कर रहे होते हैं, प्रोफेशनल्स ये क्वालिफिकेशन करते हैं तो सैटरडे संडे वो पढ़ते हैं। बट मेरा फोकस उन बच्चों के लिए है जो 10th और 12th के बाद आते हैं। उनको चाहिए समय, उनको चाहिए अटेंशन, उनको चाहिए हौसला और मोटिवेशन, उनको चाहिए एक उम्मीद जो बार बार उनको रिमाइंड करा सके कि बेटा क्यों पढ़ना है, इस क्वालिफिकेशन करने से जिंदगी में क्या बदलाव आ सकते हैं। उनके साथ मेरे एक्सपीरियंसेस साझा करने से उनको एक हौसला आता है कि अगर मैं भारत में बीकॉम के बाद मुझे डिग्री का पता चला, बीकॉम के 2 साल बाद, और यही मौका अगर 10th और 12th के बच्चों को इमीडिएटली आफ्टर 10th मिलता है तो मेरे से करीबन 7 साल आगे हैं। मुझे 10th के 7 साल बाद इस डिग्री के बारे में पता चला और 10th के 9 साल बाद जॉब में आया। तो खुशकिस्मत होंगे या कहूंगा कि खुश नसीब होंगे वो बच्चे जिनको इस अपॉर्चुनिटी का मौका इमीडिएटली 10th और 12th के बाद पता चलता है और वो इस क्वालिफिकेशन को परस्यू करते हैं और बिफोर ग्रेजुएशन इसको क्वालिफाई कर जाते हैं। उनके जैसे लोग बहुत कम होंगे दुनिया में और उनका कंपटीशन सिर्फ भारतीयों से नहीं है। 5 लाख से ज्यादा लोग इस क्वालिफिकेशन को परस्यू करते हैं। तो क्या आप ये ग्लोबल पासपोर्ट लेना चाहेंगे जो आपको ताकत देता है कि आप दुनिया के किसी भी कोने में अपनी मर्जी से अपनी जगह चुन के आप अपना रहने का, अपनी नौकरी का, अपने बिजनेस का फैसला कर सकते हैं। मैं इस क्वालिफिकेशन की बदौलत बहुत से फैसले कर पाया हूं।
अपनी मर्जी से जिंदगी जी पाया हूं, अपनी मर्जी से मैंने नौकरियां की हैं और भारत में ही की हैं। अगर किसी को ये लगे कि क्या मौका भारत में मिलेगा, मेरी सारी जॉब्स, मुझे जो अपॉर्चुनिटीज मिली सारी की सारी इंडिया में थी। मैंने भारत में ही एक फ्रेशर के रूप में, एज एन एसीसीए फ्रेशर के रूप में जॉब शुरू की। अभी रिसेंटली मैं डायरेक्टर था अकाउंटिंग एडवाइजरी सर्विसेज वीडियो इंडिया में और हेड लर्निंग सॉल्यूशंस पैन इंडिया। मेरा काम पिछले 10 सालों में रहा है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स, एमबीए फाइनेंस, उनको इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स की नॉलेज देना, क्योंकि मैंने मेरी क्वालिफिकेशन में पढ़ा। आप भी उन लोगों में आ सकते हैं जो दुनिया में गिने चुने लोगों में आते हैं जिनको इंटरनेशनल अकाउंटिंग की नॉलेज है। अगर मुझे मौके मिल सकते हैं, आपके लिए ज्यादा बड़े मौके हैं, क्योंकि इंडिया में इंटरनेशनल अकाउंटिंग लागू हो चुका है। हर बड़ी कंपनी जो 250 करोड़ से ऊपर की है, सबको अकाउंटिंग, इंटरनेशनल अकाउंटिंग में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पब्लिश करने पड़ते हैं। तो आज मौका बड़ा है, ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में। आप कहीं भी जाते हैं, आपको इज्जत, आपको वैल्यू, आपकी मेहनत का एक अच्छा रिटर्न मिलेगा। ऑल द बेस्ट विशेस। ऐसे समय में घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप चाहें तो अपने करियर को एक नया मोड़ दे सकते हैं, एक नई उड़ान दे सकते हैं। तो बहुत बार एक सवाल आता है कि ये क्वालिफिकेशन नहीं है, मैंने इसके बारे में नहीं सुना। तो मैं मजाक में बोलता होता हूं कि मुझे इस क्वालिफिकेशन के बारे में 2007 में पता चला, और अगर आपको इसके बारे में 2021 में पता चलता है तो गलती किसकी है? ब्लेसिंग्स के लिए परमात्मा खुद प्रकट नहीं होता है, कई बार हमारे जैसे माध्यम से ही पता चलता है कि अपॉर्चुनिटी क्या है, मौका क्या है। मौका पहचाने, अपॉर्चुनिटी को समझे और ग्लोबल प्रोफेशनल अकाउंटेंट बनने के लिए फैसला ले। अगर आप सीए भी करना चाहते हैं तो सीए प्लस एसीसीए कर सकते हैं, उससे आपकी जिंदगी में अनसर्टेनिटी खत्म हो सकती है। सीए में कम से कम 5 साल लगेंगे, एसीसी आप 3 साल में क्वालिफाई होके एक अच्छे लेवल पे जा सकते हैं और अपनी सीए कंटिन्यू करिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि अगर आप सीए बनना चाहते हैं तो एसीसी क्यों करें, क्योंकि दोनों का सिलेबस कॉम्प्लीमेंट्री है। अब ये भी फैसला ले सकते हैं। कल को एमबीए करना चाहते हैं, उससे बेहतर है कि आप 12th के बाद या 10th के बाद ही फाइनेंस एंड बिजनेस क्वालिफिकेशन कर लें। कल को अपने करियर को नया मोड़ दे सकते हैं, ग्लोबल एमबीए करके, एमएससी इन प्रोफेशनल अकाउंटेंसी करके। आप एक्सपीरियंस के साथ किसी इंस्टीट्यूशन से एमबीए करेंगे तो ज्यादा बेहतर पैकेज पाएंगे। तो ये पहला कदम है। इसके बाद और उड़ाने भरने के लिए आप में इतना दम आ जाएगा कि आप बेहतर फैसले ले पाएंगे अपने जीवन के लिए, क्योंकि इंटरव्यू लेने वाले को भी पता है कि ये बच्चा किस तरीके से तैयार होकर आया होगा, किस कॉन्फिडेंस और एटीट्यूड से भरा हुआ होगा, जो बाजार में आम लोगों में नहीं दिखाई देगा। क्योंकि ना सिर्फ फोकस यहां पे क्वालिफिकेशन कराने पे होता है, बट ये भी होता है कि जिंदगी जीनी कैसे है, जीतना कैसे है। तो ध्यान सिर्फ क्वालिफिकेशन में नहीं होता, ध्यान इस बात पे भी होता है कि जीतना कैसे सीखना है। आपको कोई भी सवाल करना है, आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं मेरे दिए हुए नंबर पे और ईमेल आईडी पे। कोशिश करूंगा कि मैं आपके इस अनसर्टेनिटी के माहौल से आपको निकाल पाऊं और एक बेहतर विकल्प दे सकूं। धन्यवाद।